हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अक्टूबर की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। सितंबर में मैं रीडिंग्स अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज माय फ़ोन वाज डेड। ओके, ख़राब हो रखा था और वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा था। सो नाउ दैट प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड, तो आई एम बैक अगेन। और एक चीज़ और है आपके लिए कि दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई क्रिस्टल स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके कि जैसा हम सब जानते हैं कि क्रिस्टल्स को हीलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हीलिंग पर्पस के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये अर्थ एनर्जी है, इन्हें अर्थ से निकाला जाता है और इनका नेचुरली ही कलर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ग्रीन क्रिस्टल है, कोई रेड है, कोई ट्रांसपेरेंट है, कोई पिंक है, तो इनका नेचुरली ही कलर ऐसा होता है। और एक्चुअली में हमारा भी वो चक्रास के हिसाब से 7 कलर्स होते हैं एनर्जी बॉडी के। ओके, तो क्या होता है कि इनमें वो एनर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसीलिए कुदरत ने इन्हें वो कलर दिया है। तो जब हम इनको अपने हाथ में पकड़ते हैं, हम इनके साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, इनके ऊपर मेडिटेट करते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड में हर चीज़ के साथ हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, इनके साथ भी हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और ये बदले में हमारी उस पर्टिकुलर एनर्जी को, उस कलर की एनर्जी को हील करते हैं। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर 7 चक्रा किट अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे 7 चक्रास के स्टोन्स मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट है एमेथिस्ट, रोज़ क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, ब्लैक टर्मलिन, ग्रीन जेड एंड टाइगर आई। ओके, ये 7 कलर्स हैं और ये 7 जो स्टोन्स हैं वो हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं। उनके नीचे आप जो देख रहे हैं वो है चार्जिंग प्लेट। ओके, ये चार्जिंग प्लेट होती है सेलेनाइट की बनी हुई। तो सेलेनाइट क्या होता है? सेलेनाइट अपने आप को भी क्लेंस करता है और क्रिस्टल्स को भी क्लेंस करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही कामिंग होती है, शांति वाली होती है। ओके, फर्स्ट क्रिस्टल यहाँ पे जो सबके पास होना ही चाहिए, ओके, वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज हमारी एनर्जी को क्लियर करता है एज इट्स नेम। ओके, और ये हमारी एनर्जी को सिर्फ क्लियर नहीं करता, एम्पलीफाई भी करता है। अगर आपको अपने आप से प्यार करने में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा फील करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो रोज़ गॉड्स आपकी हेल्प करेगा। ओके, इसकी पिंक एनर्जी हमारे हार्ट एरिया को हील करती है। ओके, एंड एमेथिस्ट सबसे पॉपुलर क्रिस्टल होता है क्योंकि ये हर लेवल पे काम करता है। जैसे कि फलों में आप देखते हैं हमेशा एप्पल खाने के लिए बोला जाता है। एप्पल को इसलिए बोला जाता है क्योंकि एप्पल में सारे गुण होते हैं। तो ये आपकी हीलिंग भी करता है, ये आपको मोटिवेट भी करता है, ये सेल्यूलर लेवल तक की भी हीलिंग करता है। लाइक बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे सही हो जाती हैं। ओके, और ये अगेन आपकी एनर्जी बॉडी से लेकर आपकी सेल्यूलर लाइक डीप हीलिंग भी ये करता है, यहाँ तक कि ब्रेन की हीलिंग भी करता है। ओके, तो ये आपके अपर चक्रास को हील करेंगे। यहाँ पर फिर हमारे पास है ग्रीन जेड फॉर योर हार्ट चक्रा। और जब हमारा हार्ट चक्र हील होता है हम अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हम फील अच्छा करते हैं। ठीक है, और क्योंकि हार्ट चक्रा की इतना महत्व इसलिए क्योंकि वो ऊपर के 3 और नीचे के 3 चक्रास के बीच का चक्र है जो उनका यूनियन करता है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का। हमारे ऊपर के 3 चक्र फेमिनिन एनर्जीज में ज़्यादा होते हैं और लोअर चक्र मैस्कुलिन होते हैं, तो उन दोनों को अलाइन करता है, यिन यांग को अलाइन करता है। इसीलिए भी ग्रीन कलर का बहुत महत्व है। और अगर आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लोग आपको बोलेंगे रोज़ गॉड्स आपको यूज़ करना चाहिए, बट आई विल से कि ग्रीन एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है टाइगर्स आई। ओके, ये टाइगर्स आई बहुत ही मैस्कुलिन क्रिस्टल है। ये बहुत प्रोटेक्ट करता है आपको आपके अंदर पावर कॉन्फिडेंस लेके आता है और इसकी एनर्जी आपकी एनर्जेटिक फील्ड को भी क्लियर करती है। ओके, स्ट्रॉन्ग बनाती है। देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन, ये भी एक प्रोटेक्शन का क्रिस्टल है। ओके, इसको आप किसी चक्रा से एसोसिएट नहीं कर सकते, बट ये आपकी एनर्जी को लाइक एकदम काट देता है, बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर आ नहीं सकती। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है रेड जैस्पर जो कि आपके सैक्रल चक्र को और आपके रूट चक्र को हील करता है, आपकी सेक्सुअलिटी को भी। और इन सभी जो क्रिस्टल्स हैं इनसे आपके प्लैनेट्स भी सुधरते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू कलर्स। प्लैनेट्स का भी हम जैसे हम रत्न धारण करते हैं तो उनके भी कलर को प्रायोरिटी देके हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं। तो आप इनको बोल सकते हैं वो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, उनकी एनर्जीज और क्लियर होती हैं क्योंकि उनमें से लाइट पास हो सकती है। इनमें थोड़ी सी लाइट कम पास होती है, इसलिए इन्हें सेमी प्रेशियस स्टोन बोलते हैं। और इनको आप आमतौर पर कहीं भी किसी भी हीलिंग क्रिस्टल्स की दुकान पर आपको ये मिल जाएंगे, शॉप पर मिल जाएंगे। ओके, वो थोड़े प्रेशियस होते हैं तो उनको आपको सर्टिफाइड जेमस्टोन डीलर से ही लेना चाहिए। ओके,
और यहाँ पर ये तो है 7 चक्रा किट। अगर आपको एडिशनल अपनी क्रिस्टल की कलेक्शन में और क्रिस्टल्स डालने हैं तो यहाँ पर हमारे पास सोडा लाइट, जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए आपको हेल्प करता है, थ्रोट चक्र को हील करता है। हमारे पास है पायराइट, अगेन ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करता है और ये हमारी एनर्जी को लॉक करता है और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। ओके, अगर आपके घर में गोल्ड भी है तो आपको गोल्ड पहनना चाहिए। ओके, तो ये एक तरह से गोल्ड ही है बट सस्ता गोल्ड है। ओके, फूल्स गोल्ड कहते हैं इसको। ओके, देन हमारे पास है कार्नेलियन, ये भी हमारे सैक्रल चक्र को, हमारे इमोशंस को, हमारी सेक्सुअलिटी को अच्छा करता है अगर आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर लाइक कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत से गुण हैं और यहाँ पर ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। तो इट इज़ वेरी गुड मैस्कुलिन क्रिस्टल, बट ये सेक्सुअलिटी अगेन वुमेन्स की सेक्सुअलिटी के लिए भी सही होता है। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है ये एडिशनल क्रिस्टल जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ और ये है ब्लड स्टोन। ये ब्लड से रिलेटेड किसी भी चीज़ को हील करता है, ब्लड को डिटॉक्सीफाई करता है। आप ये मान सकते हैं क्रिस्टल्स की साफ़ी है। ओके, एंड यहाँ पे बीपी वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये क्रिस्टल, एंड आपके ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। बहुत लोगों की जो बहुत समस्याएं हैं, जो काफ़ी समय से ब्लड से रिलेटेड हील नहीं हो रही थी, वो इस क्रिस्टल की वजह से हील हो जाती हैं। ओके, इसका बहुत बेनिफिट है। ये सस्ता और अच्छा क्रिस्टल है, मतलब ये नहीं है कि ये चीप क्रिस्टल है तो आप इसको ये ना सोचें या इसका नाम पॉपुलर नहीं है तो ये अच्छा क्रिस्टल नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है और आपको सारे क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छे साइज़ और क्वालिटी में आपको मिलेंगे। ओके, तो यस, अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं कैसे आप तक पहुंचेंगे तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, एक्वेरियस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है आपके लिए। फॉर योर पास्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, फॉर योर करंट एनर्जी वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड फ्यूचर के लिए है 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। So this is very good energy. Your healing, okay, आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, आपको फील अच्छा हो रहा है, या हो सकता है कि आपने काफ़ी समय से अपने दिमाग को यूज़ करा है तो अब आप मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ को फिर से जीने की कोशिश कर रहे हैं इन अ हेल्दी वे। आप मे बी अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ रीयूनाइट कर रहे हैं पुराने फ्रेंड्स के साथ। इस तरह की एनर्जी की लाइक आप लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। और अपकमिंग फ्यूचर के लिए आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ कोशिश कीजिए कि आप फिर से किसी अनहेल्दी पैटर्न में ना फंसें, या अपने आप से, अपनी इस खुशी से जो आप खुशी जनरेट कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, इससे आप फिर से भाग ना जाएं कोई बहाना बनाकर। ठीक है, फिर से किसी टॉक्सिक पर्सन के साइकिल्स में ना फंसें, या फिर इट कैन बी कि खुद ही टॉक्सिक ना हो। आप टॉक्सिक लोगों के साथ भी तभी तक जुड़े होते हैं जब तक आप खुद भी थोड़े बहुत टॉक्सिक होते हैं। कहीं ना कहीं आप वो रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हैं, या आप फालतू की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, या आप फालतू की दूसरे पर्सन को कहीं ना कहीं प्यार से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें पता नहीं चलती हैं, बट वो टॉक्सिक ट्रेट्स हमें होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगेन अपनी फ्रीडम को चूज़ कीजिए और सामने वाले को भी फ्री कर दीजिए, और कोई भी अनहेल्दी अटैचमेंट मत रखिए और अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। जो आप कर रहे हैं, ये जो फीलिंग है, इसको मेंटेन करने के लिए ये गाइडेंस भी है। ओके, लेट्स सी और आपको क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए अक्टूबर में। व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड अवॉइड, what you should do. We have vampire in positive, makes you aware that someone or something is draining your life force. Okay, vampires को पता चल जाता है कि उनकी एनर्जी कोई शक कर रहा है। ठीक है, तो अवेयर रहिए कि आप अपनी एनर्जी अगेन किसी टॉक्सिक पर्सन को, या किसी ड्रामा जो कोई क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, या जस्ट आपकी अटेंशन सीख कर रहा है, उस पैटर्न में ना फंसे। क्योंकि आप अच्छी एनर्जी में बहुत जल्दी हम क्या करते हैं कि दूसरी फिर से नेगेटिविटी में पढ़कर और नीचे गिर जाते हैं वापस। जो चीज़ें आपने सीखी, जो आपने अप्लाई करी लाइफ में, फिर से आप उन साइकिल्स को रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब वो पूरी तरीके से नहीं सीखी, तो यूनिवर्स भी आपको सिखा कर ही छोड़ते हैं। ठीक है, एंड देन वी है फेमे फटेल, और ये नेगेटिव साइड हम लेंगे इन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ सेंसुअलिटी, अटैचमेंट टू मनी एंड पावर। ओके, यहाँ पे किसी से भी
ऐसा मत सोचिए कि ये पर्सन बहुत ही सुपरफिशियली अच्छा लग रहा है तो इसके सभी गुण अच्छे हैं। यू डोंट नो कि कोई सरफेस पे में भी अच्छा लग रहा है और वो आपके लिए इंटेंशन अच्छी नहीं रख रहा है, ठीक है। तो अगेन ऐसी सुपरफिशियल चीज़ों से इम्प्रेस ना हो, जैसे कि किसी के पास पैसा है, किसी के पास पावर है, या कोई बहुत आपको चार्म करने की कोशिश कर रहा है सेंचुअलिटी से। लाइक आपको कहीं ना कहीं सेंसेस का प्लेजर क्या है, जो सुन लिया वो अच्छा लगा तो हम बह गए दूसरे पर्सन की एनर्जी में, कुछ देख लिया तो बह गए, ठीक है। कुछ अगेन सेंसेस, हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, हमारी इंद्रियों को अगर कोई प्लीज़ कर रहा है तो उस चीज़ से प्लीज़ नहीं होना है आपको, ओके। ये आपको नहीं करना है। किसी से जुड़ना है तो पहले उसके गुण देखिए कि वो कितना गुणी है, वो कितना स्पिरिचुअल है वो पर्सन, वो अपने बारे में कितना जानता है। अगर वो सिर्फ कई बार क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी भी या फिर ये कोट्स वगैरह पढ़कर या इंटरनेट पर रहकर, आजकल सभी बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, सभी कोट्स पोस्ट करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली में ये कितनी गहराई से आ रहा है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सभी के लिए अवेलेबल है, शो ऑफ करने के लिए भी। बट असलियत में क्या, असलियत में जब वो इंसान बात करेगा, उसका बिहेवियर जब आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा वो कितने पानी में है, या उसको भी कितना काम करना है अपने ऊपर, ठीक है। तो अगेन थोड़ा सा गहराई में जाइए तभी मोती मिलेंगे, ओके। दिस इज़ योर लेसन फॉर अक्टूबर। लेट्स सी और क्या चीज़ें हो सकती हैं। वन टू थ्री, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। कि यहाँ पे आई थिंक ये जो रोड टू सक्सेस आ रहा है ना, ये आपकी एज अ पर्सन आ रहा है, ओके। इट कैन बी लाइक जो आपने अपने ऊपर काम किया उस पर बस बने रहिए। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, किसी समस्या से आप बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। एंड देन वी हैव बीटल, गुड फॉर्च्यून। तो एवरीथिंग इज़ गोना बी गुड इन अक्टूबर, जस्ट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप अपनी एनर्जी ऐसे लोगों को ना दें जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, ओके। वैसे तो यहाँ पे कुछ भी यूनिवर्स में फिजूल नहीं जाता। अगर कोई आपको ड्रेन भी कर रहा है ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस बना रहा है। कोई आपका काट के भी जा रहा है ना, ओके, तो पूरी लैंग्वेज में बोलते हैं कट गया, तो काट के भी जा रहा है तो आप अलर्ट तो हो गए ना, ठीक है ना। कितनी बार ऐसा होगा आपके साथ, 1 बार 2 बार 4 बार, कभी तो सीखोगे। तो अगेन आपका वो लेसन तो मिल ही रहा है और कुछ नहीं मिल रहा तो, ओके। तो यस, ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, फॉर योर लव लाइफ लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके जहन में, वो आपके बारे में क्या एनर्जीज रख रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, Queen of Cups in reverse and 8 of Swords। यहाँ पे इस पर्सन का माइंडसेट सही नहीं है। माइंडसेट अगेन यही है कि ये चीज़ें नहीं होंगी, या नेगेटिविटी में ये पर्सन है। आपको में भी ये लग रहा हो कि क्यों इन पर्सन ने आपसे डिस्टेंस करा हुआ है, या क्यों रिलेशनशिप इतना फ्लो नहीं कर रहा, सिचुएशन फ्लो नहीं कर रही। इट इज़ बिकॉज कि इस पर्सन को एक्शन लेते हुए एक तो लग रहा है कि कैसे ही एक्शन लेंगे, क्योंकि इनका माइंडसेट अपने बारे में लो, लाइक सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी लो। ये काफ़ी फियरफुल हैं आपकी तरफ बढ़ते हुए, और मे बी जनरली लव के लिए, ठीक है। क्योंकि लव इज़ नॉट ईजी एक्चुअली में। आप एक बार हम चोट खा लेते हैं लव में, तो हम दोबारा उसको प्यार करने की ज़रूरत ही नहीं करते हैं उस तरीके से, क्योंकि हम डर जाते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। पर अगेन हीलिंग क्या है कि आप फिर से उस प्यार की ऊर्जा को अपने थ्रू बहने दें, फिर से आप ज़िंदगी पे भरोसा करें, फिर से लोगों पे भरोसा करें, फिर से आप अपने इनोसेंट, अपने रियल नेचर में आएँ। अपने ट्रॉमे से ना जिएँ, अपने रियल नेचर से जिएँ, ठीक है, जो आप कभी में भी चोट खाने से पहले थे। तो यहाँ पे में भी ये पर्सन अभी भी उसी एनर्जी में है कि दे थिंक लव इज़ नॉट देयर,
लाइक लव इज़ नॉट देयर फॉर देम, इनकी लाइफ में प्यार की वो जगह नहीं बन सकती है, होपलेसनेस की एनर्जी है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की इच्छा ज़रूर है इस कनेक्शन पे काम करने की। ओके, हो सकता है अपने ऊपर वो अपने पैटर्न्स को समझ भी रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके सामने एक ऐसा शख्स आके खड़ा हो जाता है जिसको आप गवा भी नहीं सकते हो। अपनी हरकतें सुधारो, अपना दुखड़ा रोना बंद करो, अपने आप को हील करो, क्योंकि वो आप ही की ड्यूटी है। और या तो फिर सामने वाले पर्सन को खो दो। आपके पास जब ऐसा ऑप्शन आता है तभी बंदा हील करने की फिर से कोशिश करता है। और ऐसे ही जब दो लोग आपस में मिल जाएं तो वो एक दूसरे को भी हील करते हैं, ठीक है। उन्हीं को बोल देते हैं सोलमेट्स, या उन्हीं को बोलते हैं ट्विन फ्लेम्स। और ट्विन फ्लेम में तो वो पर्सन हूबहू आप ही के जैसा होता है, सेम ट्रॉमा, सेम चीज़ें, सेम लाइफ लेसन्स, सेम सोचने का तरीका, और वो आप ही हैं, क्योंकि वो सोल आप ही हैं। फ़र्क होता है सिर्फ एनर्जी का, कि एक पर्सन को अपनी एनर्जी को बिल्कुल सोल की एनर्जी पे लेके आना होता है, क्योंकि एक यहाँ पे एक ही है, वो एक ही पर्सन हील हो रहा है। ओके, यहाँ पे ये पर्सन जो है अगेन आई थिंक आपसे वो नर्चरिंग की, लव की उम्मीद कर रहे हैं। दे लव यू बट दे आर ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप इनको समझें, कि आपके साथ कमिटमेंट चाह रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कनेक्शन चाह रहे हैं, आपको नर्चर करना चाह रहे हैं, या आप पे गिव अप नहीं करना चाह रहे। आपको मैनिफेस्ट भी में भी ये पर्सन करते रहते हैं, चाहे जानते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में या नहीं जानते। लाइक इनकी ऊर्जा, इनका ध्यान, इनकी सभी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। बट हो सकता है कि फ़िलहाल के लिए मैं भी ये पर्सन चाह रहे हो कि आप इनको थोड़ा सा बूस्टअप करें, लव से, एनर्जी से, प्यार से, या वैलिडेट करके। ओके, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। और जनरली वी हैव फूल इन रिवर्स, वी हैव मिदास इन रिवर्स, वी हैव क्वीन इन रिवर्स, अगेन रिवर्स में आ रहे हैं सभी कार्ड्स। We have Prince in reverse. Okay. सबकी नेगेटिव साइड ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि सभी कार्ड रिवर्स में आए हैं। क्वीन का नेगेटिव साइड becomes arrogant when authority is challenged, controlling and demanding. ओके, यहाँ पे काइंड ऑफ ये पर्सन आपसे प्यार ना डिमांड कर रहे हैं, जबकि प्यार डिमांड करने से नहीं मिलता है। होल्डिंग मनी एंड इमोशंस, ऑब्सेसिव फियर ऑफ लूजिंग योर वेल्थ अगेन। एज आई सेड कि ये पर्सन बहुत फियरफुल हैं, फियर की एनर्जी है इनके आसपास, और या कहीं ना कहीं मतलब पहले ही डर रहे हैं आपको खोने से, पाने से पहले ही खोने वाली एनर्जी में ये जा रहे हैं कि व्हाट इफ़ ये वर्कआउट नहीं करेगा, व्हाट इफ़ इनका भांडा फूट जाएगा कि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, व्हाट इफ़ इनको आप अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। तो वो चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं, यूजिंग पावर ऑफ सेल्फ एंड ग्रेडाइंसमेंट। और अगेन ये अपने आप को, अपनी सोच को सही मान रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं उसको एक काइंड ऑफ एक एरोगेंट वे में भी सही मान रहे हैं। ये इमेच्योरिटी का साइन हो सकता है इस पर्सन में। एंड देन वी हैव फूल इन रिवर्स, यूजिंग ह्यूमर टू वूंड रादर देन लिबरेट, डिनायल ऑफ इमोशनल ट्रूथ। तो जैसे जोकर है, जोकर की डार्क साइड क्या है? जोकर की डार्क साइड ये है कि वो हंसाता तो है कई बारी, बट वो हंसाते हंसाते आपको ऐसी बात भी बोल देते हैं, देखा नहीं आपने कि कड़वी बातें भी ये कॉमेडियन लोग कर रहे होते हैं। तो मे बी हैप्पी दिखाना, सब कुछ हैप्पी हैप्पी करना, बट उसमें एक ऐसी बात कह देना जो कि आपको सिर्फ हर्ट करने के लिए है, खुश करने के लिए नहीं। ठीक है, वो एक चिड़ की एनर्जी यहाँ पे, जेलसी की एनर्जी है, वुंडेड मैस्कुलिन की एनर्जी है यहाँ पर, और अपने ही इमोशन से ना जुड़ पाने की। क्यों मेल्स जो हैं वो अब्यूज़िव होते हैं, या जो ज़्यादा दिमाग चलाते हैं वो अब्यूज़िव क्यों होते हैं? वो दूसरों को लाइक ऐसा समझते हैं कि दूसरों को दिमाग नहीं है, क्योंकि वो फील नहीं कर पाते, उनके पास इतना वो दिल नहीं है अच्छा फील करने के लिए, इसीलिए फिर वो आपके दिमाग से खेलते हैं, गैसलाइट कर देंगे, कुछ झूठ बोल देंगे, या चीज़ों को डिनाई कर देंगे, अपने ट्रुथ को डिनाई कर देंगे, आपकी इमोशनल नीड्स को डिनाई कर देंगे।
कुछ भी वो गेम्स खेलते हैं पर अंदर ही अंदर आप देख सकते हैं कि लाइक ऊपर एक और मास्क है और अंदर कुछ और है। तो इस तरीके से ये एनर्जी काम करती है। लेट्स सी आपके क्या लिए क्या एडवाइस है इस शख्स से डील करने की। आपको भगवान हिम्मत दे तो क्या एडवाइस है आपके लिए। वी हैव ब्रिजिड क्रिएटिव स्पार्क। तो अगेन आप अपना स्पार्क कम मत कीजिए। आपको अगर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है या अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन से हटकर भी, तो आप अपने स्पार्क को घटने ना दें, अपने ऊपर बिलीव रखें, अपने आप को हील्ड रखें, अपनी खुशी पे ध्यान दें। और मे बी अगेन आप खुश हो जाते हैं तो आपके आसपास के लोग अपने आप सेट हो जाते हैं। ठीक है, आप अपनी खुशी को कुर्बान मत कीजिए किसी के लिए। एंड देन सरेंडर द ड्रामा। और कोई भी ड्रामा अगर हो रहा है आपके आसपास या ये सब ड्रामा चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको लेट गो करना चाहिए। नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज्ड द सिचुएशन, रिमेन काल्म, डोंट कंट्रीब्यूट टू ड्रामा, स्टे सेंटर्ड एंड विल हेल्प रिजॉल्व द इशू मोर क्विकली। अगर आप सेंटर्ड रहेंगे तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। ठीक है, कॉन्शियसली प्यार करना, कॉन्शियसली चीज़ों को, लाइक होता है ना कई लोग बहुत समझदार टाइप होते हैं कि कुछ भी ड्रामा हो जाए सामने उन्होंने यही कहना होता है कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। तो उनका कितना सेल्फ कंट्रोल होगा अपने ऊपर, आप ये सोचें। ऐसे ही आप भी चुन सकते हैं कि आप ड्रामे का पार्ट ना बने। आप उस ड्रामे के से हटकर उस ड्रामे का सच देखें, उसका क्या सॉल्यूशन निकलना चाहिए उस पर ध्यान दें, प्रॉब्लम पर नहीं सॉल्यूशन पर ध्यान दें। ओके, लेट्स सी। Oh sorry, this was your reading. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more till then. Take care, love and light.